तो हेलो ऑल। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स देखेंगे एंड देन कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो वेरिएबल्स होते क्या हैं अगर आप सिंपल समझो तो एक नेम होता है। जैसे अगर आपको कोई कॉल करेगा तो कैसे कॉल करेगा, तो सिंपली आपका नेम लेगा, सूरज, विमल, कोमल, ये सारी चीज़ें करेंगी, है ना। तो जैसे ये नेम हो गया, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मान लो मैं स्टूडेंट आईडी स्टोर करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, तो सिंपली कोई ना कोई वेरिएबल, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। ठीक है, जैसे अगर ये 5 है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ 5 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके शो करवा देगा बस। लेकिन मैं अगर क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, इसको मैं प्रॉफिट में वेरिएबल पे रख सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, मान लो जो प्रॉफिट था और उसमें जो हमारा कॉस्ट लगा, तो उसमें इंटरनल कॉस्ट मान लेंगे 2 रुपये, है ना, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस 2 रुपये और हमारे लगे। हाँ? अब बताओ कि हमारे पास टोटल कितने बचे, तो आप क्या करते हो, सिंपली प्रॉफिट माइनस एक्स्ट्रा एक्सपेंस ये कर दोगे। तो जिस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग करते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया कि प्रॉफिट एक वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। जिस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते थे, वेरिएबल क्या करता है, तो इट वर्क एज ए कंटेनर। ठीक है, तो ये कंटेनर की तरह काम करता है, जो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ आए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और वैल्यू स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, है ना। आप इसको कहते हो चीज़ें रखते हैं, इसमें वेरिएबल के डेटा टाइप हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन नहीं करते। डेटा टाइप मतलब ये इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिख दिया। अगर मैं दोबारा प्रॉफिट में क्या करूँगा, ये इस तरीके से स्टोर कर दूंगा। आप बता सकते हैं प्रॉफिट में जो वैल्यू स्टोर है वो कौन सा स्टोर है, 5 स्टोर है या राज, तो आप बताओगे कि नहीं सर राज स्टोर है ना। तो जैसे मैं प्रॉफिट को प्रिंट करूंगा तो राज प्रिंट करूंगा, इट मीन्स कि यहाँ पे एक नंबर स्टोर था और यहाँ पे जैसे उसको रीअसाइन कर दिया, मतलब दोबारा उसकी जगह पे दूसरा वैल्यू असाइन कर दिया, तो वो राज वो प्रिंट होगा, जो लेटेस्ट में क्या होगा, अपडेट होता है ना। जो हम क्या कहते हैं लेटेस्ट में, यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट है और यहाँ पे नंबर है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो हमें ये नहीं बताना पड़ता कि प्रॉफिट में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, कि वो नंबर स्टोर होगा कि एज अ स्ट्रिंग या टेक्स्ट स्टोर होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, डायनेमिक टाइप। पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप इनफेरेंस वेयर द वेरिएबल टाइप्स बेस्ड ऑन द व्हाट वैल्यू असाइन, कि आप जो असाइन करोगे उसकी तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। अगर नेम करोगे तो टेक्स्ट की तरह करेगा, इंटीजर करोगे तो इंटीजर की तरह करेगा। ओके, सो दिस इज अ नेम। अब वेरिएबल लिखने का एक क्या होता है, रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, वो आपको याद रखनी है, ये 5 कैरेक्टर्स होंगे, ये आपको याद रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम श्याम हम लोग नाम रखते हैं, एक्स वाई जेड करके नाम तो नहीं रख सकते, तो कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं वो हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहला रूल होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस, है ना। अब मैं इसी चीज़ को दोबारा डिफाइन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ठीक है, और इसके बीच में मैंने अंडरस्कोर लगाया था, अगर मैं हटा दूँ एक्स्ट्रा एक्सपेंस इक्वल टू 3 रुपीज़। ठीक है, जैसे मैं रन करूँगा एक एरर आएगा। एरर क्या होता है, जो गलतियाँ होती है ना, तो ये गलतियाँ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस लिखे हो, एक्स्ट्रा तो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, लेकिन ये एक्सपेंस क्या आप डिफाइन कर रहे हो वो नहीं पता चल रहा है। इसमें आपने तीनों स्टोर किया है बट क्या है पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर, मतलब लिखने में कुछ एरर। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, तो सिंपली यहाँ पे देखोगे, अगर हमें कुछ मीनिंगफुल नेम लिखने होते हैं, मीनिंगफुल मतलब एक्स्ट्रा लिख देता तो नहीं काम चलता, एक्सपेंस लिख देता तो हाँ काम चल सकता था।
लेकिन मैं उसे कौन किस टाइप का एक्सपेंस का नहीं पता चलता, तो मुझे क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा एक्सपेंस लिखना। तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। किस तरीके से, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंस इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। देन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं, बट ये आप स्पेस नहीं फॉलो कर सकते। अगर आप मीनिंगफुल नेम लिख रहे हो तो आपको स्पेस फॉलो नहीं करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल। नेम मस्ट कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। आप इतना ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला रूल होता है। या आप अंडरस्कोर यूज करोगे जब आप मीनिंगफुल नेम यूज, कि आपका कोड रन ही करेगा। ठीक है, मतलब ये मेरा कोडिंग पार्ट है और ये मेरा एक्स्ट्रा लाइन है जो इसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि साइड में नोट्स बना के लिख लिया हो। ठीक है, द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी अ नंबर। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टीज भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यहाँ पे अपर केस का मतलब हो गया जैसे नेम इक्वल टू डी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा। ठीक है, नेम, तो ये क्या दे रहा है यहाँ पे, एरर दे रहा है। क्या दे रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेम आपने कहीं पे क्या किया, डिफाइन ही नहीं किया। तो मैंने डिफाइन तो किया है भाई, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में डिफाइन है ना। मतलब आप इस तरीके से लिखोगे तो ये कॉल करके दिखा देगा कि हाँ नेम में क्या स्टोर है। मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल लिखोगे और कैपिटल है तो कैपिटल लिखोगे कॉल करने के टाइम। देन कुछ होते हैं रिवर्स सिस्टम कीवर्ड, रिजर्व सिस्टम कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपका कोई भी क्या होते हैं नेम होते हैं, जैसे अगर घर में किसी बच्चे का नाम रखना तो क्या करते हो कि घर में जिसका नाम है वो नाम तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, है ना? उसके अलावा जो नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसी तरीके से पाइथन के साथ भी है। ठीक है, पाइथन में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है इफ। ठीक है, इफ इक्वल टू 7 रख देते हैं। तो ये क्या होता है, सिंटैक्स एरर होता है। क्यों, क्योंकि ये जो इफ है ना, वो एक डाटा असाइन करने का सिंपल तरीका यही है आपके पास, कि आप सिंपली सिंगल वेरिएबल इस तरीके से असाइन कर सकते हो, यूज एज, यूज नेम। ठीक है, देन ये सारी चीज़ें हम करेंगे। जैसे रन करोगे तो ये हमारा क्या होगा, यूजर का नेम और ये आपका सिंबल। अगर मल्टीपल वेरिएबल एक साथ करें तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी अलग अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 5। ठीक है, एंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जैसे रन करोगे 12 आ गया। आप इस तरीके से वेरिएबल अलग अलग डिफाइन करना चाहते कर सकते हो। दूसरा एक्स, वाई और जेड, 1 2 3, है ना। और इसको भी क्या कर सकते हो आप सेम तरीके से, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हमारा क्या गया, वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब इसको कॉल करना तो एक्स ये लिखना 1 हो गया, वाई 2 हो गया। अब अगर प्लस करना चाहते हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दो। तो देखोगे इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएबल असाइनमेंट। यही चीज़ यहाँ पे दिखा, मल्टी असाइनमेंट इन एक लाइन में आप मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है आपके पास। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अगर आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल सेम रखने तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी। जैसे डिफाइन करोगे तीनों की वैल्यू क्या होगी, 100 100 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से वैल्यू क्या कर सकते हो, एक दूसरे का सेम। बाकी पैकिंग एंड पैकिंग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, कुछ रूल्स थे, ये 4 रूल्स थे, आप याद रख सकते हो। पाइथन क्या है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। ठीक है,
एंड वेरिएबल्स क्या आते हैं, तो ये कंटेनर है जो स्टोर करता है वैल्यूज को इन मेमोरी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप वो कर लेना। ठीक है, आप अलग अलग वेबसाइट प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे W3 का, प्रोग्राम्स का, आप उसमें कर सकते हैं, वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे उनके बारे में क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल्स होती हैं और उनके बारे में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू।